भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी से डरती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। बीजेपी का मतलब भारत की जाहिल पार्टी, ये अब सत्य हो गया है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में गुंडों की, लफंगों की पार्टी बन गई है और इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत की जाहिल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लफंगे, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के लोगों पे हमले करते हैं। आईआईटी से पढ़े हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाले, विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भुलाकर सम्मान देती है, फेलिसिटेट करती है, सिरोपा पहनाती है, शॉल चढ़ाती है, फोटोएं खिंचवाती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और सम्मान करती है। ये भारत में ही होता है कि जो व्यक्ति गुंडागर्दी करता है उसे भाजपा में शामिल किया जाता है और देशों में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो शख्स जेल में जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अमेरिका में कोई गुंडागर्दी करे तो वो जेल में जाता है, भारत में कोई गुंडागर्दी करे तो वो भाजपा में जाता है। यूरोप के किसी भी देश में बहन बेटी को छेड़ने वाले शख्स की जगह जेल में है। हिंदुस्तान में आपकी बहन बेटियों को छेड़ने वाले लोगों की जगह भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कुछ दिनों के कंडक्ट से इस बात को साबित उन्होंने किया है कि वो वास्तव में गुंडों की और जाहिलों की पार्टी है। मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में कोई गुंडागर्दी करता है तो उसे अमेरिका के लोग, अमेरिका की पुलिस जेल में डालती है। भारत में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो बीजेपी में जाता है। यूरोप के देशों में अगर कोई आपकी बहन बेटी को छेड़ता है तो वो जेल में जाता है। हिंदुस्तान में अगर कोई आपकी बहन बेटी को छेड़ता है तो वो भाजपा में जाता है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की और लफंगों की पार्टी पूरी तरीके से बन गई। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। भाजपा कभी भी आपके लिए अच्छे स्कूल नहीं बनाएगी, अच्छे कॉलेज नहीं बनाएगी। इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि अनपढ़ गुंडों की फौज भाजपा को चाहिए। अगर लोग पढ़ लिख गए तो अनपढ़ गुंडे भाजपा को कहां से मिलेंगे? ये जाहिलपना करने के लोग कहां से मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी आपके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज भी पैदा नहीं करेगी। अगर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बीजेपी ने पैदा कर दी तो ढेर सारे बेरोजगार लफंगे गुंडे भाजपा की फौज में कैसे शामिल होंगे? भाजपा के वायलेंट एजेंडों को कैसे अंजाम देंगे? तो ना भाजपा कभी आपके स्कूल बनाएगी, ना कॉलेज बनाएगी और ना ही आपको कभी रोजगार देगी। उसका मकसद एक अनपढ़ जाहिल लोगों की फौज बनाने का है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो पढ़े लिखे, ईमानदार, देशभक्त लोगों की पार्टी है। मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज दो मॉडल हमारे सामने हैं। एक भाजपा का मॉडल जिसमें गुंडागर्दी और लफंगई करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल जिसमें ईमानदार, पढ़े लिखे, शिक्षित और कट्टर देशभक्त लोग हैं। इस देश में आज दो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स हैं। एक है अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में दाखिले के लिए आपको ईमानदारी चाहिए, आपको समर्पण चाहिए, देशभक्ति चाहिए। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। बीजेपी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में दाखिले के लिए आपको लफंगी और गुंडागर्दी में कीर्तिमान स्थापित करना होता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने मेंबरशिप फॉर्म में भी एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दे और उस कॉलम में ये लिखे कि आपने
कितने बड़े स्तर की गुंडागर्दी या लफंगई करके अपनी गुंडागर्दी का परिचय दिया, और जो ज्यादा कीर्तिमान स्थापित करेगा गुंडागर्दी में, उतना बड़ा ओहदा, उतना बड़ा पद भाजपा उन्हें नवाजेगी, उन्हें देगी। आज सवाल हमारे सामने है कि क्या हम भारत को एक पाकिस्तान जैसा लॉलेस स्टेट, श्रीलंका जैसा देश बनाना चाहते हैं, या हम भारत को एक ऐसी डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाना चाहते हैं जहां हमारा कंपटीशन बड़े बड़े विकसित देशों से हो, यूरोप के देशों से, अमेरिका से हो, जापान से हो। ये सवाल हमारे सामने है कि हमें भारत को कैसा देश बनाना है। और भारत सही मायने में एक शिक्षित देश, एक प्रोग्रेसिव स्टेट तभी बन पाएगा जब भारत के लोग एक आवाज में ऐसे गुंडों और बदमाशों की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसे बॉयकॉट करेंगे, उन्हें गद्दार कहेंगे। वो सोसाइटी के साथ गद्दारी करते हैं जब वो ऐसे हमले करते हैं और ऐसे लंपन एलिमेंट्स को रिवॉर्ड करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी से डरती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डरती है।